नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सभी का श्री कृष्ण म्यूजिक वर्ल्ड वाइड चैनल पर स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आप सभी को लखनऊ का चिड़ियाघर दिखाने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, मैं पासपोर्ट के सिलसिले में लखनऊ आया था। हालांकि इसके पहले भी मैं यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन तब यहाँ काम मेरा नहीं हुआ था। दोस्तों, उस दिन काम ना होने का एक कारण था, मैं अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाना भूल गया था। इसलिए यदि आप जब भी यहाँ पासपोर्ट के सिलसिले में आएँ तो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाना ना भूलें। डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, पासबुक और आपका अपॉइंटमेंट रिसीविंग लगेगा। फाइनली दोस्तों, यहाँ मेरा काम हो गया है। अब आपको ले चलते हैं लखनऊ के चिड़ियाघर में। यहाँ से दोस्तों चिड़ियाघर जाने के लिए मैंने रैपिडो से बाइक बुक की। ये मेरा रैपिडो का रेफरल कोड है, जिसको आप यूज करके फर्स्ट बार ज्वाइन करने पर आप 25 रुपये का कॉइन पा सकते हैं। रैपिडो से आप कम पैसे में बाइक वाली टैक्सी बुक करके आप कहीं भी जा सकते हैं। दोस्तों, अब हम चिड़ियाघर पहुंच चुके हैं। अब हम अंदर जाने से पहले टिकट कटा लेते हैं। टिकट हमारा 80 रुपये का है। अब हम यहाँ प्रवेश गेट से अंदर आ चुके हैं। यहाँ गेट पर आपको पानी की बोतल पर एक पर्ची चिपकाई जाती है, जिसका 50 रुपये लिया जाता है। हालांकि यह पैसा आपको बाद में यहाँ से निकलते समय वापस कर दिया जाता है। दोस्तों, अंदर आने के बाद इस चिड़ियाघर का नज़ारा कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अब हम आपको यहाँ से ले चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर कौन कौन से जानवर हैं। दोस्तों, यहाँ से चलते चलते आपको इसके विषय में कुछ जानकारी आपको बता दूं। इस चिड़ियाघर का नाम नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान है। यह चिड़ियाघर 1921 ईस्वी में स्थापित हुआ था, जो 29 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अब हम आपको सबसे पहले यहाँ से ले चलते हैं, सफ़ेद बाघ दिखाते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक सफ़ेद बाघ सो रहा है। इस बाड़े में और भी सफ़ेद बाघ हैं, जिसको देखने के लिए थोड़ा हम और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक और सफ़ेद बाघ अपने बाड़े में घूम रहा है। दोस्तों, सफ़ेद बाघ एशिया के जंगलों में पाया जाता है, जिनमें से भारत के पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के कुछ जंगलों में भी इनकी प्रजाति पाई जाती है। दोस्तों, हमें इस बाड़े में 3 सफ़ेद बाघ देखने को मिले। पहला यहाँ पर जो घूम रहा है, दूसरा यहाँ पे जो बैठा हुआ है, और तीसरा जो पहले हमने दिखाया था और वो भी बैठा था। इसी बाड़े के बगल लकड़बग्घे का भी बाड़ा बना हुआ है, जिसमें हमें लकड़बग्घा देखने को नहीं मिला। अब हम यहाँ से थोड़ा और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं मगरमच्छ। यहाँ पर ये मगरमच्छ का बाड़ा है। इस बाड़े में हमें 3 मगरमच्छ देखने को मिले। इस चिड़ियाघर में हमें 2 प्रकार की मगरमच्छ की प्रजाति देखने को मिली। पहली प्रजाति वाले मगरमच्छ का मुंह पतला और लंबा और हल्का काले रंग की चमड़ी में दिखा, और दूसरी प्रजाति वाले मगरमच्छ का मुंह इस तरह से चौड़े जबड़े वाला, खुरदरी चमड़ी और मटमैला सफ़ेद रंग का था। इन मगरमच्छ की संख्या इस बाड़े में लगभग 8 से 10 थी।
इन मगरमच्छों को देखने के बाद हम आपको ले चलते हैं दूसरे बाड़ों की ओर। दोस्तों, बाड़ा का मतलब होता है जिनमें जानवरों को रखा जाता है। दोस्तों, मगरमच्छ के बाड़े से थोड़ा और आगे आने पर हमें दरियाई घोड़े का भी बाड़ा दिखा। इस बाड़े में दरियाई घोड़ा नीचे पड़ी गाजरों को खा रहा था। दरियाई घोड़ा एक शाकाहारी जानवर है जिनका वजन लगभग 4 टन तक होता है। इन्हें हाथी के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्तनपायी प्राणी माना जाता है। इसे मीठे पानी में रहना बेहद पसंद है, इसलिए इसको जलीय घोड़ा भी कहा जाता है। दरियाई घोड़ा देखने के बाद अब हम आपको ले चलते हैं, शेर दिखाते हैं। शेर की बाड़ी की ओर जाते समय हमें बहुत सारे बच्चे यहाँ पर दिखे जो कि अलग अलग स्कूलों से यहाँ पर पिकनिक मनाने आए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको यहाँ पर भूख लगती है तो इस चिड़ियाघर में जगह जगह पर कैंटीन है जहाँ पर आप खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं। दोस्तों, वहाँ से कुछ दूर आने के बाद हमें जिस बाड़े में शेर रहता है वहाँ का रास्ता मिल चुका है। अब यहाँ से इसी रास्ते से होकर थोड़ा और आगे जाते हैं। शेर की बाड़े की ओर जाते हुए उससे पहले आपको बाघ का बाड़ा मिलेगा। इससे पहले जिस बाघ को आपने देखा था वह सफ़ेद बाघ था। अब यहाँ पर जो बाघ देख रहे हैं वह लाल और काली धारी वाला है। बाघ एक फुर्तीला और बेहद खतरनाक जानवर माना जाता है। यहाँ पर इस प्रजाति वाला बाघ 3 देखने को मिलेंगे, जिनमें से 2 बाघों को अलग बाड़े में रखा गया है और तीसरा अलग बाड़े में अकेला है। बाघों को देखने के बाद हम गए शेर के बाड़े के पास। दोस्तों, ये शेर कोई साधारण शेर नहीं है। इन्हीं को बब्बर शेर कहा जाता है और ये जंगल के राजा कहे जाते हैं। हालांकि ये आज के समय में विलुप्त होने के कगार पर है। भारत के गुजरात राज्य का गिर वन इन बब्बर शेरों का घर माना जाता है। इस वन में इन शेरों की संख्या आज के समय में लगभग 312 के आसपास है। दोस्तों, इस बाड़े के अंदर हमें सिर्फ शेरनी ही देखने को मिली जो यहाँ पर पेड़ के नीचे लेटी हुई थी। शेर हमें देखने को नहीं मिला, वह शायद इस बाड़े के अंदर था। इसके बाद हमने तेंदुआ देखा। तेंदुआ को अंग्रेजी में लेपर्ड कहा जाता है। इस बाड़े में भी हमें 3 से 4 लेपर्ड देखने को मिले। एक यहाँ पर घूम रहा था और 2-3 बाहर दूर जाकर बैठे हुए थे। तेंदुओं को देखने के बाद हम पक्षी घर गए, जहाँ पर हमें कई प्रकार के अलग अलग प्रजाति के तोते और अन्य प्रकार के पक्षी देखने को मिले। इन पक्षियों में हमने मुख्य रूप से लाल पीले मकाऊ, ग्रीन तोता, सफ़ेद मोर और अन्य प्रकार के भी पक्षी देखने को मिले। पक्षियों को देखने के बाद थोड़ा और आगे आने पर हमने एक बड़ी भारतीय गिलहरी देखी। इस गिलहरी का रंग चमकदार बैंगनी रंग का था और यह गांव में पाई जाने वाली सामान्य गिलहरी से लगभग 3 गुना बड़ी थी। इस भारतीय बड़ी गिलहरी को देखने के बाद हम दूसरे बाड़े के पास गए और यहाँ पर हमने बंगाल टाइगर देखा। दोस्तों, इस चीते को बंगाल टाइगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह चीता भारत के बंगाल राज्य में ही पाया जाता है, इसलिए इसे बंगाल टाइगर कहा जाता है। दोस्तों, चीता शेर से भी अधिक फुर्तीला होता है और यह सभी जानवरों में सबसे तेज दौड़ने वाला एकमात्र प्राणी है। चीते की यदि दौड़ने की रफ्तार की बात की जाए तो यह 1 घंटे में लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पार कर सकता है। बंगाल टाइगर देखने के बाद हम जिराफ देखने के लिए यहाँ से और आगे गए तो रास्ते में मुझे एक ट्रेन मिली।
दोस्तों यदि आपके पास पैसे हैं तो इस चिड़ियाघर को इस ट्रेन पर भी बैठकर आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आगे आने के बाद हम जिराफ वाले बाड़े के पास आ गए। दोस्तों इस बाड़े में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक ही जिराफ देखने को मिला। दोस्तों जिराफ देखने के बाद अब यहाँ से हम आगे वाले बाड़े की ओर चलते हैं। वहाँ से आगे आने के बाद हमने एक शुतुरमुर्ग देखा जहाँ पर इकट्ठे बहुत सारे बच्चे इस यादगार पल को अपने अपने फ़ोन में कैद कर रहे थे। दोस्तों शुतुरमुर्ग देखने के बाद अब यहाँ से हम मछली घर गए। इस मछली घर में हमें अलग अलग प्रकार की ढेरों सारी मछलियाँ देखने को मिली। मछलियों को देखने के बाद फिर हमने शाही जानवर देखा। अब इस कमरे में आप भी देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग रंगों की लगभग 15 से 20 शाही जानवर देखने को मिले। दोस्तों शाही जानवर देखने के बाद हम इस चिड़ियाघर के गेट की तरफ लौटे। दोस्तों हमने इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं जानवरों को दिखाया जो इस चिड़ियाघर के बाड़ों में प्रेजेंट टाइम में उपलब्ध थे। इसके अलावा दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।